हमारी फर्स्ट एडजेक्टिव है बायोडिग्रेडेबल। BIODEGRADABLE, दैट इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का क्या मीनिंग होता है? लेट अस सी। जो प्राकृतिक रूप से पुनः पृथ्वी में घुल मिल जाए, जो प्राकृतिक रूप से पुनः पृथ्वी में घुल मिल जाए, जिससे पर्यावरण को हानि ना हो, तो उसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। दैट कैन बी टेकन बैक इनटू द अर्थ नेचुरली एंड सो नॉट हार्म द एनवायरमेंट। जैसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ऐसा कचरा जो प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाता है, पृथ्वी में घुल मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, उस कचरे को कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल बैग्स, बैग्स चमड़े के बने होते हैं, तो अगर हम उन्हें फेंक देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली नेचुरली पृथ्वी में घुल मिल जाते हैं, तो ऐसे बैग्स होते हैं बायोडिग्रेडेबल बैग्स। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, वैसे तो प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं होती है, बट हम कह सकते हैं बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक मतलब ऐसी प्लास्टिक जो नेचुरली पृथ्वी में घुल मिल जाती है। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, ऐसे सामान, ऐसे मटेरियल्स जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग। आवर सेकेंड एडजेक्टिव इज बिटर। BITTER, that is called bitter. Let us see the meaning of bitter. Caused by anger or hatred, क्रोध या घृणा से प्रेरित, या हम बोल सकते हैं कड़वाहट भरा। अगर कोई भी चीज क्रोध या घृणा से पैदा हो रही है तो बिटर है वो। जैसे अ बिटर क्वेरल, क्वेरल मीन्स झगड़ा, एक ऐसा झगड़ा जो बहुत ही बिटर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा खराब है, क्रोध से भरा हुआ है। दूसरा इसका मीनिंग है यूज्ड अबाउट अ पर्सन, जिसको हम केवल पर्सन के लिए ही यूज़ करेंगे। वेरी अनहैप्पी और एंग्री, अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा नाखुश है या नाराज़ है तो उसके लिए हम बोल सकते हैं बिटर। अबाउट समथिंग that has happened because you feel you have been treated unfairly, अगर आपको लगता है कि आपके साथ व्यवहार ठीक तरह से नहीं हुआ है तो आप उसको लेकर कैसा महसूस कर सकते हैं? नाराज महसूस कर सकते हैं, तो आपके लिए बिटर शब्द का यूज किया जाएगा। पक्षपाती व्यवहार किए जाने के कारण मर्म आहत या दुखी या क्रोधित। एग्जाम्पल देखते हैं। शी वॉज वेरी बिटर अबाउट नॉट गेटिंग द जॉब, वो बहुत ज़्यादा नाराज महसूस कर रही थी, इसको लेकर, नौकरी ना मिल पाने को लेकर। आवर थर्ड एडजेक्टिव इज ब्लैंक। इट इज़ वेरी सिंपल एडजेक्टिव, BLANK, दैट इज कॉल्ड ब्लैंक। लेट अस सी इट्स मीनिंग। ब्लैंक का मीनिंग होता है एम्प्टी विद नथिंग रिटन, प्रिंटेड और रिकॉर्डेड ऑन इट। कोई चीज़ अगर बिल्कुल पूरी तरह से खाली है, कोरी है, उसके ऊपर कुछ भी ना लिखा गया है, ना छापा गया है, ना रिकॉर्ड किया गया है, तो उसको हम कहते हैं ब्लैंक। फॉर एग्जाम्पल अ ब्लैंक वीडियो, वीडियो में कुछ भी नहीं है, वीडियो खाली है। अ ब्लैंक कैसेट, कैसेट खाली है। अ ब्लैंक पीस ऑफ पेपर, कागज का टुकड़ा खाली है। अ ब्लैंक पेज, जो पेज है वो भी एकदम कोरा है। दूसरा इसका मीनिंग है विदाउट फीलिंग्स, अंडरस्टैंडिंग और इंटरेस्ट। हम इसको किसी पर्सन के लिए यूज कर सकते हैं जिसके अंदर कोई भाव नहीं है, कोई समझ या रुचि नहीं है, कह सकते हैं कि वो भाव शून्य है। जैसे अ ब्लैंक एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, उसका चेहरा भाव शून्य था क्योंकि उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार के कोई भाव या कोई इंटरेस्ट या कोई रुचि नज़र नहीं आ रही थी। इसी तरह से हम कुछ और एग्जाम्पल देख सकते हैं। ब्लैंक स्पेस, खाली स्थान। साइन योर नेम इन द ब्लैंक स्पेस, खाली जगह पर अपने नाम के हस्ताक्षर कर दो। अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर, अ ब्लैंक कंप्यूटर स्क्रीन।
The fourth adjective is blind. B-L-I-N-D, blind. Let us see its meaning. नेत्रहीन, नेत्र विकलांग, अंधा या दृष्टिहीन. अगर कोई व्यक्ति देखने में असमर्थ है तो उसे हम बोलते हैं ब्लाइंड. इंग्लिश में अनेबल टू सी. देखने में असमर्थ या कह सकते हैं अनेबल. एग्जाम्पल है अ ब्लाइंड पर्सन, एक नेत्रहीन व्यक्ति. तो किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट अंधा कहने से अच्छा शब्द है नेत्रहीन. अगर हम उसे नेत्रहीन बोलेंगे तो शायद उसको इतना बुरा नहीं लगेगा. इसका दूसरा मीनिंग है नॉट वॉन्टिंग टू नोटिस और अंडरस्टैंड समथिंग. ध्यान देने या समझने में अनिच्छुक या कह सकते हैं उपेक्षाशील. अगर कोई आदमी इस इच्छा में नहीं है कि वो किसी चीज़ को समझे या किसी चीज़ पर ध्यान दे तो ऐसे आदमी को भी ब्लाइंड बोलते हैं. सेंटेंस देखते हैं. ही वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड टू हर फॉल्ट्स. वह उसकी गलतियों के प्रति पूरी तरह से उपेक्षाशील है. मतलब वो इतनी सारी गलतियां करती है लेकिन वह उसकी एक भी गलती को ध्यान से नहीं देखता है, उन्हें नज़रअंदाज कर देता है. तो इस तरह से ब्लाइंड के दो मीनिंग हैं. एक जो दृष्टिहीन है, जो आँखों से देख नहीं सकता है, हम उसके लिए ब्लाइंड यूज़ करते हैं. और दूसरा आँखें होते हुए भी जो नहीं देखता है, हम उसके लिए ब्लाइंड यूज़ करते हैं. The fifth adjective is bottom. B-O-T-T-O-M, that is called bottom. इसका मीनिंग है सबसे निचला या निम्नतम. इंग्लिश में इन द लोएस्ट पोजीशन. अगर आप सबसे नीचे की स्थिति में हैं, सबसे निचली स्थिति में हैं, तो उसे हम बोलते हैं बॉटम. एग्जाम्पल है द बॉटम शेल्फ. इसका मीनिंग है सबसे नीचे की अलमारी. Let us see some more examples. He stood at the bottom of the stairs. वह कहाँ खड़ा हो गया? सबसे निचली सीढ़ी पर खड़ा हो गया. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. Extra information will be found at the bottom of the page. पेज के बिल्कुल निचले हिस्से पर आपको जो अतिरिक्त सूचनाएं हैं वे मिल जाएंगी. The water in the lake is so clear that you can see the bottom. झील में पानी इतना साफ है कि आप झील का सबसे निचला स्तर देख सकते हैं. बॉटम का यूज़ हम अपनी क्लोथिंग के लिए भी करते हैं. हमारी क्लोथिंग में जो लोअर पार्ट होता है जिसे हम नीचे पहनते हैं उसको भी हम बॉटम कहते हैं, जैसे पाजामा. तो इस तरह बॉटम का मतलब होता है निचले स्तर का या निम्नतम. Our next adjective is bright. B-R-I-G-H-T, that is called bright. What is the meaning of bright? Let us see. Having a lot of light. अगर बहुत सारा प्रकाश है तो वो bright है. हिंदी में प्रकाश से भरा हुआ या बोल सकते हैं हम प्रदीप्त, उज्ज्वल या चमकीला. फॉर एग्जाम्पल अ ब्राइट सनी डे. एक ऐसा दिन सूरज निकला हुआ है जिसमें और दिन बहुत चमकीला है, तो ऐसे दिन के लिए हमने यूज़ किया है अ ब्राइट सनी डे. दूसरा इसका मीनिंग है कलर के लिए. स्ट्रॉन्ग एंड ईजी टू सी. अगर कोई कलर बहुत ज़्यादा तेज़ है और आसानी से हम उसे देख सकते हैं तो वो कलर ब्राइट है, चमकदार और सुस्पष्ट. अ ब्राइट येलो जंपर. जंपर इज़ अ पीस ऑफ क्लोथिंग जिसे हम कमर से ऊपर पहनते हैं. ये एक शर्ट जैसा होता है जो ऊन का बना होता है और इसमें स्लीव्स होती हैं. तो कैसा जंपर है? अ ब्राइट येलो जंपर. एक चमकीले पीले कलर का जंपर है. लेट अस सी सम मोर एग्जाम्पल्स. द रूम्स वर ब्राइट एंड एयरी. कमरे कैसे थे? चमकीले और हवादार थे. अ ब्राइट स्टार वॉज शाइनिंग इन द ईस्ट. पूरब में एक बहुत ही चमकीला तारा चमक रहा था. इट वॉज अ ब्राइट मून लिट नाइट. यह बहुत चमकीली चांदनी रात थी.
Our next adjective is brilliant. BRILLIANT. That is called brilliant. What is the meaning of it? Let us see. Having a lot of light, very bright. अति प्रकाशमान, बहुत चमकीला. If something is brighter than bright, it is called brilliant. For example, brilliant sunshine. सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा चमकीली है, तो उसके लिए हमने यूज़ किया brilliant sunshine. The second meaning is very clever, skillful और successful. कोई पर्सन अगर बहुत ज़्यादा चतुर है, कुशाग्र बुद्धि वाला है, प्रतिभाशाली है या सफल है, तो उसको भी हम बोलते हैं ब्रिलियंट. जैसे अ ब्रिलियंट यंग साइंटिस्ट, एक बहुत सफल यंग वैज्ञानिक. Let us take some more examples. The idea was quite brilliant. जो आइडिया था बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था. He gave a brilliant performance. उसने एक बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यानी कि प्रदर्शन दिया है या किया है. Her mother was a brilliant cook. उसकी माँ एक बहुत ही अच्छी क्या है? कुक हैं. I was dazzled by a brilliant light. बहुत चमकीली रोशनी में मेरी आंखें चौंधिया गईं. Our next adjective is broad. BROAD. That is called broad. The meaning of broad is wide, मतलब चौड़ा. जैसे a broad street, एक चौड़ी सड़क. A broad river, एक चौड़ी नदी. A broad grin, एक चौड़ी सी मुस्कुराहट. The second meaning is विस्तृत, including many different people or things. अगर बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट है, तो भी हम उसे बोलते हैं broad. For example, we sell a broad range of products. हमने काफ़ी तरीके के डिफरेंट टाइप के अलग अलग किस्म के उत्पादों को बेचते हैं. Let us take some more examples. Broad shouldered, चौड़े कंधों वाला. जैसे he was about 6 feet tall with broad shoulders. वह लगभग 6 फुट लंबा है और उसके कंधे काफी चौड़े हैं. Annie had a broad smile on her face. एनी के चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी सी मुस्कान थी. The magazine covers a broad range of subjects. इस मैगजीन में बहुत ही डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स कवर किए जाते हैं. Our next adjective is burning. BURNING. That is called burning. Burning का मतलब होता है अत्यंत प्रबल. Used about a feeling. किसी फीलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं extremely strong. अगर आपकी फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं burning. जैसे a burning ambition. आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं. a burning desire. आपकी जो इच्छा है बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है, स्ट्रॉन्ग है. सेकेंड मीनिंग है इसका वेरी इंपॉर्टेंट और अर्जेंट. अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है और बहुत ही अर्जेंट है तो उसके लिए भी हम बोल सकते हैं बर्निंग. जैसे अ बर्निंग इशू. मुद्दा जो है वो बहुत ही ध्यान देने योग्य है. या फिर बोल सकते हैं अ बर्निंग क्वेश्चन. प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो बर्निंग शब्द एक बहुत ही अच्छा शब्द है और अच्छी जब हम इंग्लिश लिखने की कोशिश करते हैं तो उसमें हम बर्निंग को यूज़ करके अपनी राइटिंग को इम्प्रेसिव बना सकते हैं. तो बर्निंग इज़ अ गुड वर्ड. बर्निंग को प्रेजेंट पार्टिसिपल के फॉर्म में भी हम यूज़ करते हैं जिसमें उसका मीनिंग होता है जलता हुआ. जैसे द बर्निंग ट्रेन, जलती हुई ट्रेन. बर्निंग कार, जलती हुई कार. बर्निंग लॉक्स, जलते हुए लकड़ी के लट्ठे. बर्निंग कैंडल, जलती हुई मोमबत्ती.
Our next adjective is bushy. B-U-S-H-Y, bushy. bushy का मतलब होता है घना, growing thickly. अगर कोई चीज़ बहुत पास पास ग्रो कर रही है तो वो बहुत घनी हो जाती है, उसी को हम bushy कहते हैं. जैसे bushy hair, अगर किसी के बाल बहुत ज़्यादा पास पास हैं, बहुत घने हैं, बहुत सारे हैं, तो वो bushy hair हो जाएंगे. bushy eyebrows, आईब्रोज अगर किसी की बहुत डार्क हैं, बहुत घनी हैं, तो उसे हम बोल सकते हैं bushy eyebrows. कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे bushy tail, पूंछ में बहुत सारे बाल हैं तो उसको हम बोलेंगे bushy tail. squirrel's bushy tail, एक गिलहरी की कैसी पूंछ है? bushy tail है. सेंटेंस देखते हैं. A lot of his face was hidden behind a bushy mustache. उसका जो चेहरा था, उसका ज़्यादातर भाग उसकी बुशी मुस्टाच के पीछे छुपा हुआ था. मतलब जो उसकी मूछें थीं वो बहुत ज़्यादा घनी थीं, जिसकी वजह से उसका ज़्यादातर फेस मूछों के पीछे छुपा हुआ था. तो ये था हमारा लास्ट एडजेक्टिव, जिसका मीनिंग है घना. अब आप लोगों को प्रॉमिस करना है कि आप इस वीडियो को बार बार देखकर पूरे 10 एडजेक्टिव्स को अच्छे से लर्न करेंगे, इनका मीनिंग समझेंगे और इन्हें अपने घर पर यूज़ करेंगे. बाय बाय.